कहानी एक लड़की जूलिया से शुरू होती है। जूलिया का छोटा भाई कई साल बाद घर वापस आ रहा था, इसीलिए जूलिया बहुत खुश नजर आ रही थी। जूलिया अपने छोटे भाई से बेहद मोहब्बत करती थी। जैसे ही वो इसके कमरे की तरफ दौड़ती है, इसे देखते ही गिले लगा लेती है। जूलिया के छोटे भाई का नाम मैसन था और वो भी जूलिया से बहुत मोहब्बत करता था। उनका एक तीसरा भाई भी था, मगर वो अकेला रहता था। मैसन पढ़ाई के लिए शहर गया था और 5 साल बाद वापस आया था। बचपन से ही जूलिया और मैसन एक दूसरे के करीब थे, इसीलिए दोनों में बहुत मोहब्बत थी। वो घर आया और अपने खानदान के साथ वक्त गुजारने लगा। जूलिया सारा दिन इसे देखती रहती थी। वो चाहती थी कि मैसन हमेशा इसकी नज़रों के सामने रहे। मैसन भी इसे देखता रहता था और जूलिया भी ये जानती थी। कुछ दिन बाद मैसन जूलिया की तस्वीर खींच रहा था। जूलिया पहली बार तस्वीर खिंचवा रही थी, इसीलिए वो थोड़ी शर्मा रही थी। कुछ देर बाद जूलिया नया लिबास पहनकर माप रही थी। इसकी माँ मरियम इसके साथ खड़ी थी। जूलिया शादी की उम्र में पहुंच चुकी थी, इसीलिए मरियम इसके लिए रिश्ता देख रही थी। इसने जूलिया से कहा, आज रात दुल्हा का खानदान तुम्हें देखने आ रहा है। रात होते ही दुल्हा का खानदान जूलिया के घर आता है। एक लड़का जूलिया के बराबर बैठा था, जो इससे शादी करना चाहता था। सब लोग खाना खा रहे थे। जूलिया का खानदान बहुत अमीर था, इसीलिए उन्होंने बहुत सा खाना तैयार किया था। लेकिन मैसन को वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसीलिए वो खाना छोड़कर अपने कमरे में चला गया। जूलिया ने भी समझ लिया कि मैसन को बुरा लगा है, इसीलिए वो भी सब कुछ छोड़कर इसके कमरे में चली गई। जूलिया के वालिद का नाम विलियम था। दुल्हा का खानदान इससे जूलिया के बारे में पूछता है। जवाब में वो बहाना बनाकर बात टाल देता है। उधर जूलिया मैसन के कमरे में थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। जूलिया ने इससे कहा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ये सुनकर मैसन आगे बढ़ता है और फिर इसे चूमने लगता है। वहाँ सब लोग जूलिया को तलाश कर रहे थे, क्योंकि काफी देर हो गई थी। जब जूलिया वापस न आई तो दुल्हा का खानदान नाराज होकर वापस चला गया। उनके जाने के बाद विलियम सबको जूलिया को कूदने को कहता है। जूलिया की माँ मरियम फौरन मैसन के कमरे की तरफ बढ़ती है। उधर मैसन और जूलिया एक दूसरे के करीब हो रहे थे। इतने में मरियम कमरे में आ जाती है। दोनों बहुत डर जाते हैं। मरियम कहती है कि जल्दी से कपड़े पहन लो, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी को कुछ पता चले। जैसे ही दोनों कमरे से निकलते हैं, विलियम उनके सामने आ जाता है। इसकी नज़र जूलिया की गर्दन पर पड़ती है और निशान देखकर वो मैसन को मार डालता है। कुछ देर बाद विलियम जूलिया को डांट रहा था। इसने कहा, तुम दोनों ने इससे पहले भी ऐसी गलती की थी, इसीलिए मैंने मैसन को शहर भेज दिया था। मैंने सोचा था कि तुम दोनों सुधर गए हो, मगर तुमने हदें पार कर दी। हमारे मुल्क में ऐसे रिश्ते की सख्त सजा दी जाती है, इसलिए तुम दोनों को वादा करना होगा कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। जूलिया खामोशी से सुन रही थी, मगर कुछ नहीं कह रही थी। इसके बाद विलियम ने मैसन को भी समझाया और मैसन अपनी गलती पर रोने लगा। कुछ देर बाद जूलिया के वालिदैन अपने पादरी से बात कर रहे थे। जूलिया का खानदान बहुत मजहबी था, इसीलिए जब भी जरूरत पड़ती थी वो पादरी से मशवरा लेते थे। पादरी ने कहा कि जूलिया की शादी कर दो और खानदान इस बात पर राजी हो गया। एक माह बाद जूलिया की शादी एक आदमी शान से हो गई। शान उम्र में बड़ा था, मगर वो बहुत अमीर था। जूलिया अपनी शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि अब वो मैसन से दूर हो रही थी। वो शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन इसे वालिदैन के दबाव में करना पड़ी। शादी के बाद शान जूलिया को अपने साथ ले गया, जिसके साथ वो मैसन से बिल्कुल दूर हो गई। कुछ दिन बाद जूलिया शान के घर थी। घर में सिर्फ इसकी माँ थी। रात को जब शान जूलिया से करीब होना चाहता है, तो वो इसे रोक देती है। जूलिया शान से नफरत करती थी, इसीलिए वो इसे कमरे से निकाल देती है और अकेली सो जाती है। कुछ दिन बाद जूलिया मैसन को खत लिख रही थी। इसने लिखा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। शान मुझसे करीब होना चाहता है, लेकिन मैं इसे रोक देती हूँ। खत लिखने के बाद इसने अपनी मुलाजमा ईवा को दिया, ताकि वो मैसन तक पहुँचा दे, लेकिन शान ने ईवा को जाते हुए देख लिया। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूली। अगले दिन खत मैसन तक पहुँचा। खत पढ़ने के बाद मैसन ने भी लिखा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, इसीलिए मैं जल्द तुम्हें शान से दूर ले जाऊंगा। खत लिखने के बाद इसने ईवा को दिया और ईवा ने वो खत जूलिया को पहुंचा दिया। अब बहन भाई दोनों एक दूसरे को खत लिख रहे थे और ईवा वो खत दोनों तक पहुंचा देती थी। जूलिया शान को करीब नहीं आने देती थी। वो सिर्फ इसकी माँ से बात करती थी, लेकिन शान से दूर रहती थी। जूलिया के इस रवैये को देखकर शान को शक होने लगा कि जूलिया का जरूर किसी से ताल्लुक है। इसने कई बार ईवा को जूलिया के पास आते देखा था, इसीलिए इसका शक और गहरा हो गया। एक दिन जब ईवा जूलिया का लिखा हुआ खत ले जा रही थी, शान ने रास्ते में इसे रोक लिया और इसकी तलाशी ली। इसमें से जूलिया का लिखा हुआ खत मिल गया।
खत पढ़ने के बाद शान इतना गुस्सा हुआ कि इसने ईवा को मार डाला। अगले दिन जब जूलिया ने शान से ईवा के बारे में पूछा तो इसने जूलिया को ईवा का लिखा हुआ खत दिया। वो खत दरअसल शान ने खुद जाली लिखा था। इसमें लिखा था कि ईवा हमेशा के लिए गांव जा रही है। ये खत पढ़कर जूलिया सख्त हैरान रह गई। वो बेहोश हो गई। अब भाई बहन एक दूसरे को खत नहीं भेज सकते थे, इसीलिए दोनों उदास रहते थे। कुछ दिन बाद एक लड़का शान के घर सफाई करने आता है। मौका मिलते ही वो जूलिया के कमरे में जाता है और इसे मैसन का लिखा हुआ खत देता है। मैसन ने खत में लिखा था, आज रात में तुम्हें लेने आ रहा हूँ। रात होते ही जूलिया तैयार हो जाती है। मैसन किसी तरह शान के घर आता है। वो शान से मिलता है मगर इसे कत्ल कर देता है और जूलिया को साथ ले जाता है। इसके बाद वो सीधा जूलिया को अपने कमरे में ले आता है और फिर सारी रात इसे गार में अपने साथ रखता है। अगली सुबह विलियम का घर साफ किया जा रहा था। एक मुलाजमा मरियम के पास दौड़ती हुई आती है और कहती है कि जूलिया मैसन के कमरे में है। ये सुनते ही मरियम फौरन मैसन के कमरे में आती है। वहाँ जूलिया को देखकर इसे मारती है। इसके बाद मरियम सब कुछ विलियम को बताती है और वो भी उन दोनों के अमल से दुखी होता है। रात को मरियम दोनों को तैयार करती है और फिर हमेशा के लिए उन्हें घर से निकाल देती है। जिस मुल्क में मरियम रह रही थी वहाँ ऐसे रिश्ते की सख्त सजा थी। मरियम दोनों को पुलिस से बचाना चाहती थी, इसीलिए इसने उन्हें घर से निकाला। सुबह होते ही दोनों जंगल में पहुंच गए। दोनों ने तय किया कि वो किसी और शहर पहुंचेंगे। जैसे ही वो जंगल में चल रहे थे, जब भी मौका मिलता वो एक दूसरे के करीब हो जाते। रात को पुलिस भी जंगल में आ गई और दोनों को कूदने लगी। शान मैसन के वार से बच गया था और अब वो चाहता था कि दोनों को सजा मिले। पुलिस ने पूरे जंगल की तलाशी ली मगर दोनों छप गए, इसीलिए पुलिस उन्हें ना ढूंढ सकी। अब कहानी चंद माह बाद शुरू होती है। दोनों भाई बहन एक शहर में छुपे हुए थे और इसी दौरान जूलिया हमला हो गई। एक दिन पुलिस शहर में आती है और दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस ने दोनों पर इनाम रखा हुआ था। इस लालच में किसी ने पुलिस को पक्की खबर दे दी। चंद दिन बाद दोनों को अदालत में पेश किया गया। जज ने मैसन से पूछा, क्या तुम्हारा जूलिया के साथ गलत रिश्ता है? मैसन ने झूठ बोला कि हमारे दरमियान कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। जब जज ने दोनों को अपनी गलती मानने को कहा तो दोनों ने इनकार किया। कई माह ऐसे ही गुजर गए और इसी दौरान जूलिया ने बच्चे को जन्म दिया। जूलिया जेल में थी, इसीलिए वो अपने बच्चे के साथ ज्यादा वक्त ना गुजार सकी। जब भी दोनों को अदालत में पेश किया गया, वो मानने को तैयार ना हुए कि उनका आपस में रिश्ता है। इसी तरह जज ने जूलिया से पूछा, तुम 10 माह पहले शान के घर से भागी थीं। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे बच्चे का बाप कौन है। ये सुनकर जूलिया खामोश हो गई और इसकी खामोशी इसके लिए खतरनाक साबित हुई। जज ने अदालत में फैसला सुनाया कि उन दोनों के दरमियान गलत रिश्ता था, इसीलिए दोनों को सजाए मौत दी जाएगी। अगली सुबह दोनों को पूरे शहर में घुमाया गया ताकि कोई भी आइंदा ऐसी गलती ना करे। इसके बाद दोनों को सजा के लिए तैयार किया गया। पहले मैसन को सजा दी जाने वाली थी और इसे जूलिया के सामने कत्ल किया गया। ये मंजर देखकर जूलिया बेहोश हो गई। इसके बाद जूलिया को सजा दी गई और इसे भी कत्ल कर दिया गया। कहानी के आखिर में दोनों इस दुनिया से रुखसत हो गए और उनका खानदान भी शहर छोड़कर किसी नामालूम जगह चला गया। गलत रिश्तों का अंजाम हमेशा गलत ही होता है, चाहे इसमें कितना ही प्यार क्यों ना हो। इसके साथ ये कहानी खत्म होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।